Hello guys, hope you all are doing well. Today we will start exercise 4.2 practical geometry. Let's start. Now first question is construct a quadrant ABCD given that BC is equal to 4.5, AD is equal to 5.5, CD is equal to 5, diagonal AC is 5.5 cm and diagonal BD is 7 cm. तो सबसे पहले हम एक रफ ड्रॉ करते हैं quadrilateral ABCD. Okay, this is ABCD quadrilateral. A, B, C and D. Okay, where BC is given to be 4.5 centimeter. We will mention it as 4.5 centimeter. Now next is AD. AD is given to be 5.5 centimeter. Now CD is given to be 5 centimeter. And diagonal AC is given to be 5 centimeter. 5.5 centimeter. And diagonal BD is given to be 7 centimeter. Okay, now let's start drawing it. सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ट्रायंगल ADC है उसमें हमारे पास सभी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो गिवन है, सभी पॉइंट्स गिवन है. मींस A से D तक का कितना डिस्टेंस है, A से C तक का, C से D तक का. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC ड्रॉ कर लेते हैं. डायगोनल AC दैट इज 5 सेंटीमीटर. AC 5.5 सेंटीमीटर. नाउ AD इज गिवन दैट इज 5.5. तो A पे हम कंपास रखेंगे और 5.5 की आर्क लगाएंगे. C पे हम कंपास रखेंगे, 5 की आर्क लगाएंगे और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, D पॉइंट हो जाएगा. तो हमारा D पॉइंट हो गया. इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम. ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमें बनाना है B पॉइंट. B पॉइंट का C से डिस्टेंस गिवन है 4.5. तो हमने ये 4.5 की एक आर्क लगा ली. नेक्स्ट हमें B का डिस्टेंस D से गिवन है. D ये पॉइंट है तो हम D पे कंपास रखेंगे, 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे. ऐसे कुछ ऐसे आएगी. तो ये पॉइंट हमारा D हो गया और इन्हें ज्वाइन कर देंगे हम A एंड C से और D को भी ज्वाइन कर देते हैं जो कि ये डायगोनल बन जाएगा हमारा. ओके, तो BD जो है वो 7 सेंटीमीटर मेंशन कर देंगे हम और BC को हम कितना मेंशन कर देंगे, 4.5 सेंटीमीटर. तो ये CD गिवन था हमारा 5 सेंटीमीटर, AD था हमारा 5.5 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS. सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज PQRS. PQR एंड S. ओके, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है. PQ इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर, RS इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर, PS इज 7.5 and PR is 8 centimeter. This line is 8 centimeter and SQ is given to be 4 centimeter. Now, अब हमें ये बताना है क्या ये पॉसिबल है. सबसे पहले अगर हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल, हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल SPQ. इन दिस ट्रायंगल ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये साइड 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड दिस वन इज 7.5. लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है हमारी, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. लेकिन अगर हम इसमें PQ प्लस QS को चेक करें, इट इज लेस देन PS है क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, 7.5 से लेस है. इट मीन्स ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ट्रायंगल के केस में क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सम ऑफ टू साइड जो है वो ग्रेटर होना चाहिए. अगर यहाँ साइन जो है वो ग्रेटर का आ जाएगा, इट मीन्स अगर ये क्वांटिटी 7.5 से ग्रेटर हो जाती है देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो जब भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हो तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना कि हमारे पास जो भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसमें सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, अदरवाइज आपका वो ड्रॉ ही नहीं होगा. ओके, हाँ जी, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का. क्वाड्रिलेटरल है LIFT. तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं हम इसका. LIF and T. LI is given to be 4 centimeter, IF is given to be 3 centimeter, TL is given to be 2.5 centimeter, LF is given to be 4.5 centimeter and IT is given to be 4 centimeter. तो हमारे पास
ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है? LIT। इसमें हमारे पास ये साइड 4 गिवन है, एक साइड 4 गिवन है और थर्ड साइड जो है वो 2.5 गिवन है। तो सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। TI कितना? 4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर हमने I पे रख के एक L पॉइंट लगाया 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने ये कुछ ऐसे लगाया और T से हमने 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। तो ये हमारा हो गया L पॉइंट। इसको ज्वाइन कर दिया, 2.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर हमने मेंशन कर दिया। ओके, अब सेकंड केस हमारे पास क्या गिवन है? F पॉइंट। F पॉइंट का एक तो L से डिस्टेंस गिवन है, L से डिस्टेंस गिवन है 4.5, तो L पे कंपास रख के हम एक 4.5 की आर्क लगा लेंगे। फिर उसके बाद I से डिस्टेंस गिवन है F का 3 सेंटीमीटर, तो I से हम ये 3 सेंटीमीटर की ये आर्क लगा लेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा हो गया F पॉइंट और इधर लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर और ये L से F तक का डिस्टेंस जो है इट इज गिवन टू बी 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है GOLD। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं GOLD। GOLD। अब इसमें OL कितना गिवन है? 7.5 सेंटीमीटर, तो हमने इसे 7.5 सेंटीमीटर मेंशन किया। नेक्स्ट इज GL। GL क्या है? आपका डायगोनल हो गया हमारा ये 6 सेंटीमीटर। GD कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। LD कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। OD कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। सेम जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रायंगल देखेंगे जिसमें हमारे पास सभी चीजें गिवन है। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है? अगर हम कंसीडर करें ये वाला ट्रायंगल, दैट इज OLD। इसमें OL भी गिवन है 7.5, LD गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड OD गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायगोनल से स्टार्ट हो जाते हैं। OD 10 सेंटीमीटर हो गया हमारा OD। अब हमने O से L तक का डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर, हमने ये आर्क लगा ली। D से L तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये आर्क लगी हमारी। तो ये अब हमने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर L और D का डिस्टेंस, और हमारा O एंड L का डिस्टेंस हो गया O एंड L का 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए? G चाहिए। G का किस से डिस्टेंस गिवन है? एक तो L पॉइंट से गिवन है, तो सबसे पहले हम L पे कंपास रखेंगे और कितना डिस्टेंस है? 6, तो 6 सेंटीमीटर जो है वो एक आर्क लगा देंगे हम कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट G का डिस्टेंस किससे गिवन है? D से गिवन है, वो भी 6 है, तो D पे रख के हम एक आर्क लगा देंगे 6 सेंटीमीटर की। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा और इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया? दिस मच इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस मच इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर GL। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस बनाना है हमें। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम रोम्बस का। रोम्बस की तो 4 साइड इक्वल होती है, तो थोड़ा सा इसी टाइप का डायग्राम बना लिया हमने। BEND। ओके, अब BN कितना है हमारा? 5.6 सेंटीमीटर। दिस इज 5.6 सेंटीमीटर। और सेकंड DE कितना गिवन है? 6.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब हमें क्या प्रॉपर्टी पता है? रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, है ना। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम डायगोनल लेंगे DE 6.5 सेंटीमीटर। ये मैं बाद में डिस्कस करती हूँ कि हमने 5.6 क्यों नहीं लिया। सबसे पहले हम लेते हैं DE, कितना लिया हमने? ये 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब जब सेकंड डायगोनल है वो भी इसको बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो सबसे पहले हम DE लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। हम कंपास को DE के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, मींस D से लेके हम 6.5 के हाफ से ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे। इससे ज्यादा भी हो सकती है आपकी कंपास। ठीक है, तो हमारा कुछ इस टाइप से ऐसे आकर आ जाएगी।
सेम ई पे रखेंगे उस कंपास को, फिर एक आर्क ये लगा लेंगे। सेम हम नीचे की साइड भी ऐसे ही आर्क लगा लेंगे और इन दोनों जहाँ पे भी ये आर्क मीट करती हैं उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे भी वो मीट करेंगे डीई को, वो इसका मिड पॉइंट भी आ जाएगा और ये जो डायगोनल है ये एक तरह से डायगोनल ही है हमारा। ओके, और ये डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर भी बन गए इस पॉइंट पे, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है 6.5 की लाइन का मिड पॉइंट पे आ गया। इसको हमने कहा से ओ पॉइंट पे डीई और जो सेकंड डायगोनल है हमारा वो बाइसेक्ट भी कर रहा है एक दूसरे को और परपेंडिकुलर भी है। गुड। अब हमारे पास हमें गिवन क्या है, सेकंड डायगोनल बी एन गिवन है। एक पॉइंट ऊपर आएगा इसी जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है इसी लाइन पे एक पॉइंट ऊपर आएगा, फिर बी ऊपर आएगा और एन को हम नीचे करेंगे। अब हमें पता है कि ये जो डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट हो रहा है सेंटर से इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, तो इट मीन्स इसका आधा ऊपर बनेगा और आधा नीचे बनेगा। अब 5.6 का आधा हम करें तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 8 16, 2.8। तो 2.8 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, एक ऊपर आर्क लगा लेंगे और एक नीचे आर्क लगा लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट्स होंगे हमारे, ये एक पॉइंट जो है वो बी कह सकते हो और एक पॉइंट एन आ जाएगा। फिर दिस इज एन, दिस इज डी। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हमने डीई को पहले क्यों ड्रॉ किया, बी एन को ड्रॉ क्यों नहीं किया। अगर हम बी एन को लेके चलते हैं स्टार्टिंग से, अगर हम यहाँ पे बी एन को लेके चलते डीई की बजाय, तो हमारे पास बी एन की जगह डीई आता, इट मीन्स यहाँ पे डी पॉइंट आता और यहाँ पे ई पॉइंट आता। हमने क्या किया है, 5.6 का हाफ करके मार्क किया, हाफ हाफ, 2.8 ऊपर 2.8 नीचे। तो हमें उस केस में किसको हाफ करना पड़ता, 6.5 को, लेकिन 6.5 का तो एग्जैक्ट हाफ हो ही नहीं सकता। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 1 हमारा कैरी ओवर बच जाएगा, फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब 3.25 अगर हम एग्जैक्ट लगाते हैं तो इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मेजरमेंट करना। आप सिंगल डिजिट तक डेसिमल के बाद आप इजीली मेजर करके और ड्रॉ कर सकते हो कि कितना हमारा आएगा। ठीक है, तो 3.25 ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने 2.8 को ड्रॉ करना इजी समझा, इसीलिए हमने 2.8 की जो है वो बी और एन पॉइंट के लिए कट किए। ठीक है, और इसीलिए हमने डीई को लेके चले थे, बी एन को लेकर नहीं चले थे। ठीक है, बी एन पॉइंट को, क्योंकि ये इवन नंबर था तो इवन नंबर जो है वो हमने बाद में मार्किंग के लिए छोड़ दिया, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर में एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ओके, जबकि नॉर्मली नहीं आएगी वो वैल्यू। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। फिर हम कल करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। ओके, तब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा अपने, ताकि अच्छे से परफॉर्म कर पाए।